अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको आओ तजवीद सीखें आसान तरीके के सबक नंबर 8 में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे ज़, स और फ़। पहले हरूफ़े तहजी की नज़म एक दफ़ा कर लेते हैं। 4 हैं होंठों से म, ब, व, फ। ज़बान की नोक से हैं 12 ज़, ज़, व, त, ज़, क़, ज़, स, श, ल, न, र। अच्छा, अब इसमें आपने एक बात नोट की है कि हमारे जो आखिरी ज़बान की नोक से 12 वाले हैं ना, जो आखिरी टिप पे आ रहे हैं ना, वो सब मोटे हैं। ठीक है, इसमें ज़बान पीछे को उठती है और बाकी सारे बारीक हैं। ठीक है, हम अभी तक कर चुके थे 2 फिंगर्स का, आज हम 3rd फिंगर का करेंगे। ज, ज, स और सौ। ज यहाँ हमारी ज़बान जाएगी। ज़बान की जो नोक है वो नीचे के दांत की किनारों से हम लगाएंगे और फिर ज अदा करेंगे। इसमें बजिंग साउंड आनी चाहिए। ठीक है, और सीन भी सेम पॉइंट वही है हमारा। क्या आपको मैंने बताया था कि हमने एक एक फिंगर पे क्यों रखा है? क्योंकि इनका मखरज एक है, इनके साउंड जहां से निकलती है वो सेम है, इसलिए हमने इनको एक ही फिंगर पे रखा है। जबान की टिप नीचे के दांतों से, ऐसे हमारे नीचे के दांत है ना, तो यहाँ जड़ के साथ नीचे के दांतों की जड़ के साथ जबान की नोक को हम लगाएंगे, फिर सीन अदा होगा और सीन में सीटी की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, बाकी जैसे मैं कहा में कहती थी सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, सीन में आनी चाहिए, ये इसकी खसूसियत है, सिफ्त है इसकी। ठीक है, तो ये सीटी की आवाज जरूर आनी चाहिए। आगे क्योंकि मोटा हर्फ है 100, तो उसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला आपको प्रैक्टिस करनी है। वो क्या है? अ, आ में जबान फ्लैट होगी और ओ पीछे से उठ जाएगी। अ, ओ, अ, ओ, अ, ओ। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करें इसकी। और जिस वक्त आपको मुश्किल लगे ना कोई वर्ड मोटा अदा करना, तो ये कर लिया करें, ओ, अ, ओ। तो इससे क्या होता है, हमारे मोटे लफ्ज अदा करने की सही प्रैक्टिस हो जाती है। अब आप देखें सीन और सौ, सिर्फ डिफरेंस क्या है? जबान का पीछे से उठना, दांत के जड़ के साथ टकरा रही है जबान, सेम पॉइंट है। ठीक है, लेकिन सीन में फ्लैट है और स्वाद में पीछे से उठ जाती है। ठीक है, स्वाद में पीछे से उठ जाती है, इस तरह से उठेगी जबान। सीन में फ्लैट, स्वाद में पीछे से उठेगी, तो फिर ही मोटी आवाज निकलेगी। और यही इसका डिफरेंस है। अगर आपको जबान को पीछे से उठाना नहीं आता तो आप मोटी आवाज अदा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है, आपने वही स्लाइड, उसको बार बार देखें और प्रैक्टिस करें। ओ, अ, ओ। तो फिर आपको फील होगा कि जबान पीछे से उठ रही है। ठीक है, इसी तरह स, सो, स, इसमें सीटी की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, सीटी की आवाज आनी चाहिए। और स्वाद में भी आती है सीटी की आवाज, लेकिन थोड़ा सा ये मोटा अदा होता है सीन की निस्बत। स, सो, स, सो, स, सो, सो। अब इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ जबान नीचे के दांतों की जड़ से टकरा रही है, सीन में भी टकरा रही है। सीन में जबान फ्लैट है, स्वाद में हम पीछे से जबान को उठाते हैं। क्या, पीछे से हम उठाएंगे जबान, तो ही ये अदा होगी, वरना फिर आपका ये मखरज सही अदा नहीं होगा। और क्या करना है आपने, गलती क्या करते हैं हम, गोल कर देते हैं होंठों को। होंठों को गोल नहीं करना, स्ट्रेट भी रखेंगे, ये सिर्फ जबान से अदा हो रहा है, होंठों का इसमें कोई काम नहीं है। इसलिए होंठ हमारे सीधे से रहेंगे, कोई इसके शेप में चेंज नहीं आएगी। सा कहते हुए जैसे होंठ है, सौ कहते हुए भी वैसे ही होंगे, सिर्फ हमने जबान को पीछे से उठाना है। ठीक है, और ये बहुत मुश्किल मखरज है,
ये आप ये ना समझें कि एक दिन में आपको आ जाएगा, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। और ये नहीं है कि हो नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान कर ना सके। अल्लाह ताला ने इंसान को ये एबिलिटी दी है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो ये मोटा लफ्ज अदा करना कौन सा इतना मुश्किल है? अगर हम अ और ओ कर सकते हैं तो ये स और सौ भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इसकी एक टिप ये है कि सॉ करने के लिए आप जैसे इंग्लिश में नहीं कहते आई सॉ हर या आई सॉ हिम, तो ये वो सॉ है, वो जहन में रखें, ठीक है। और ये बहुत मोटा ऊंचा, बहुत मोटा ऊंचा है, इसलिए इसको अगर आप बारीक अदा करेंगे तो इसकी आप सिफत जो है वो सही अदा नहीं कर रहे। और एक अमेजिंग चीज आप नोट करें अरेबिक लैंग्वेज की, कि जैसे जो लफ्ज की जो शेप होती है ना, हमारी जबान भी वही शेप ले लेती है। अब देखें सौद और जबान की शेप देखें, ये इसका जो सिरा है, सर जो है इसका, और जबान सौद अदा करते हुए जबान की भी शेप वैसी ही हो जाती है। वही तरीका, जिस हर्फ का हमने मखरज फाइंड करना है उसको हम साकिन करेंगे और उससे पहले हमजा जबर के साथ लगाएंगे। और ये याद रखना है, सौत बहुत मोटा ऊंचा लफ्ज है। अफ, अफ, अफ। अब इसको जो गलती होती है वो या सीन की तरह पढ़ देते हैं, अस, ये सीन है, ठीक है। अस अगर कह रहे हैं और सीटी की आवाज इतनी क्लियर निकल रही है, फ्लैट आपकी जबान है, बारीक पढ़ रहे हैं, तो ये सीन अदा हो रहा है, ये स्वाद अदा नहीं हो रहा। या फिर क्या करते हैं, स्वाद के साथ वाव लगा देते हैं, जैसे त्वा कर रहे होते हैं तो एक के साथ वाव लगा देते हैं, शहीद त्वा कर रहे होते हैं, तो इसी तरह स्वा कर रहे होते हैं, स्वा। होंठों को गोल कर देते हैं, नहीं, होंठों को गोल नहीं करना। आप बस ये ध्यान में रखें, जैसे आप कह रहे हैं आई सॉ हिम, तो उसमें भी वो सेम साउंड आएगी। तो हम करते हैं अस, अस, सॉ, सुई, सू। सिर्फ पेश के वक्त होंठ गोल होंगे, सॉ, सुई, सू, सन, सुन, सुन। क्या करना है, आपने जबान को दांतों की जड़ से लगा के जबान को पीछे से उठाना है। अस, सॉ, सी, सू, सन, सिन, सुन। आपको खुद फील होगा, ठीक है, कि भारी भारी सा आपका आवाज निकल रही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है और शर्माना नहीं है, ठीक है। जबान की नोक को नीचे के दांतों के किनारों से लगाएंगे और जबान को पीछे से उठा के पढ़ेंगे। अस, असबरहुम, अस, असबरहुम। रॉ भी मोटा है, ध्यान रखिएगा। सौ, वतवासौ। अब आपने इन सारी चीजों का ध्यान रखना है जो हम पढ़ रहे हैं। अब आपने सिर्फ स्वाद पे कंसंट्रेट नहीं करना, वो अदा करते वक्त होंठों को गोल करना है, ठीक है। और यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है, उसको 2 काउंट स्ट्रेच करना है। यहाँ पे वॉलीन हो रहा है, -2 काउंट होगा। वॉलीन हम पढ़ चुके हैं ना? वॉलीन हमने पढ़ा है कि या लीन पढ़ा है हमने? बताइएगा, क्या हम वॉलीन पढ़ चुके हैं? जी मैम। ओके, यालीन हमने नहीं पढ़ा अभी। नहीं, वो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वॉलिन का तो आपको पता है ना, वो -2 काउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे वॉलिन हो रहा है, क्यों? वॉ साकिन है, उससे पहले जबर आ रहा है, तो ये वॉलिन हो रहा है। इसको -2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। सी, से, रॉ, तो। अब यहाँ पे तो भी मोटा आ गया, ठीक है। इसको भी आपने ध्यान से अदा करना है, बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है और रॉ के ऊपर जबर है, उसको मोटा पढ़ेंगे। और अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले जबर आ रहा है, तो इन तीनों चीजों का आपने ध्यान रखना है। से एक स्वाद मोटा, तो मोटा, रॉ मोटा, सब मोटे अल्फाज हैं और अलिफ मद्दा हो रहा है। सिरात, सिरात, सु। अब ये पेश की वजह से हमारे होंठ गोल हो रहे हैं, स्वाद की वजह से मोटे नहीं हो रहे, ठीक है। सु, सुदूरी, सुदूरी। रा बारीक है, उसके नीचे जेर है, ये ध्यान रखिएगा, इसको मोटा नहीं पढ़ना। बहुत साकिन है, उससे पहले पेश आ रहा है, 2 काउंट स्ट्रेच होगा। सुदूरी,
सुदूरी। जी कौन पढ़ेगा ये? जी सिस्टर पढ़िए। أصبرهم وتواصوا वेरी गुड, صراط वेरी गुड, صدور बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर जुबैदा आप पढ़ दीजिए। अस असबारा असबारहूं सौ के लिए सा जुबान को पीछे से उठाएं। वतवासा सिस्टर जुबैदा जुबान को पीछे से थोड़ा सा उठाएं ताकि ये मोटा हो, आपको खुद फील होगा कि मोटा पढ़ रही हैं आप। अस असबारहूं वेरी गुड। सा वतवासा वतवासौ। सो वतवासो सी सिरात सिरात वेरी गुड। सूरी सूरी वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर सोनिया आप पढ़ते हैं। أصبرهم وتواصوا वेरी गुड, صراط वेरी गुड, صدور माशाल्लाह बहुत अच्छा सबने पढ़ा है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर आयशा। अस असबारहum वेरी सा गुड, वतवासौ सी सिरात सु सुदूरी। वेरी गुड। बस आपने ध्यान क्या करना है, हमने जबान की नोक को दांत की जड़ से लगाना है और जबान को पीछे से उठाना है। अगर हम पीछे से नहीं उठाएंगे, फ्लैट रखेंगे, तो वो सीन अदा हो रहा होगा, और जैसे ही हम उठाएंगे तो वो सौ बन जाता है। ठीक है, बस सीन और सौ में यही डिफरेंस है। और अगर आपकी जबान फ्लैट होगी, मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, तो वो सीन अदा हो रहा है। सीटी दोनों में आती है, सीटी वाले अल्फाज हैं, स्वाद भी और सीन भी, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि हम जबान को फ्लैट रखते हैं सीन में, और स्वाद में जबान को पीछे से उठा लेते हैं। और इंशाल्लाह ये आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना, तो उतना आपको ये इजी होगा, आपकी जबान पे ये आ जाएगा। चार सिफात के इशारे हमने सीखे थे। एक है बारीक, पेट के साथ यूं लगाएंगे, फिर थोड़ा सा हाथ आगे रख के मोटा, मोटा ऊंचा, और बहुत मोटा ऊंचा। बहुत मोटा ऊंचा में सिर्फ चार अल्फाज हैं, सौ, दो, तो और वो। ठीक है, ये चार बहुत मोटे ऊंचे अल्फाज हैं। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी फिंगर भी कर ली। जबान की नोक से है 12, ज वो, ये तीन है। फिर इसके आगे वाली के लिए टिप ये थी कि एक एक नुक्ता ऊपर वालों का गिरा दें तो बन जाएगा त ओ। आज हमने किया ज स सो। और आज हम नेक्स्ट फिंगर का भी कर लेते हैं, वो है ल, न और रो। ल, ला कहाँ होता है? जब हम जबान को, जबान ऊपर के दांतों के मसूड़ों को जबान का किनारा लगाएंगे, उसकी जड़ के साथ नहीं, पीछे थोड़ा सा पीछे जाएंगे और लगाएंगे। क्योंकि हमें उर्दू आती है तो नेचुरली हमारा वहीं पे जाके टकराता है ल। ल आप खुद भी देखें ना, फील करें, वो जबान की जड़ के साथ नहीं लग रहा, उससे थोड़ा सा पीछे से लग रहा है। और न, न वो भी सेम पॉइंट है, मखरज वही है, यानी जबान की टिप ऊपर के दांतों के मसूड़ों के साथ लगेगी, उसका किनारा, जबान का किनारा तो अदा होगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है कि आवाज हमारी फिर नाक की बांस से भी आ रही है। हमने पढ़ा था ना शुरू में, मखरज 5 है, नाक की बांस। न आप फील करेंगे नून में ना, नून अदा करते हुए नाक में भी आपको फील होगा। यहाँ पे अगर आप हाथ रखें ना, न, न, ठीक है, और ये आना चाहिए इस तरह की। रॉ जो है वो भी सेम पॉइंट है, लेकिन उसको जबर के साथ और पेश के साथ जब हम पढ़ेंगे तो वो मोटा होता है। ये कंडीशनल मोटा है, ठीक है, हर वक्त नहीं होता। हर वक्त कब नहीं होता?
जब रॉ के नीचे जेर हो तो उसको हम बारीक अदा करते हैं, लेकिन जबर और पेश के साथ पुर पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे, और उसके लिए हमने क्या करना है, जबान को पीछे से उठा लेना है। तो इसमें बाकी तो बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, तो मुश्किल थोड़ा सा रॉ है, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। रॉ को साकिन करेंगे, हमजा जबर के साथ लगाएंगे तो हमें अपना मखरज का पॉइंट पता चल जाएगा। और और अच्छा, और इसमें जो वाइब्रेशन वाली साउंड है ना वो भी आनी चाहिए। और ये जैसे कहते हैं ना मोटरसाइकिल सी चल रही है, तो वो होनी चाहिए। रॉ को बारीक मत पढ़िए क्योंकि जबर है इसके साथ। ये रॉ अंग्रेजी की रॉ की तरह है, RAW जो हम कहते हैं ना, रॉ रॉ की तरह है, लेकिन इसको अदा करते वक्त होंठ गोल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें होंठों का कोई काम ही नहीं है, ये होंठों से अदा होने वाला लफ्ज ही नहीं है, ये तो जबान से अदा हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसको सही अदा करना है। अंग्रेजी में तो मानी भी बदल जाते हैं इस तरह की गलती से। मसलन अगर हम रूट पढ़ें, होठों को गोल कर दें, या रैट पढ़ें, फ्लैट कर दें बिल्कुल, तो उससे मानी भी बदल जाते हैं। मश करते हैं। और, रॉ, री, रू, रॉ, री, री पे बारीक हो जाएगा रू। अब ये दो पे मोटा कर रहे हैं, जेर के साथ बारीक। रॉन, रिन, रोन, वही दो जबर के साथ मोटा, दो पेश के साथ मोटा, लेकिन दो जेर के साथ बारीक। और, अकबर, अकबर। अच्छा, जब रॉ साकिन होगा तो फिर क्या होगा, मोटा होगा या बारीक, ये तो हमने नहीं पढ़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसके पीछे वाला हर्फ देखेंगे। अगर उस पे जबर या पेश है तो फिर रॉ मोटा होगा, लेकिन अगर पीछे वाले पे जेर है तो रॉ बारीक हो जाएगा। रॉ डिपेंड करता है जबर, जेर और पेश पे। साकिन पे क्योंकि कुछ हरकत नहीं है, तो हम पीछे वाले हर्फ को देखेंगे। ठीक है। और, अकबर, रॉ, सिरात, री बारीक होगा, री, रिहलत, हा, हा की आवाज हलक के दरमियान से अदा होती है, और ऐसे होती है कि जैसे आपके हाथ को टकराए हवा। ठीक है। रू फिर मोटा होगा, रू, नस्रुल्लाही, लफ्ज अल्लाह का लाम पुर होगा, मोटा होगा, क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है, खड़ी जबर है, उसको टू काउंट स्ट्रेच भी करेंगे। सौ, सौ भी मोटा है, तो आपने इन सबका ध्यान रखना है। जी, कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर पढ़िए। أر أكبر را صراط ري رحلة رو نصر الله माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी सिस्टर सोनिया, आप पढ़ दीजिए। را أكبر और را और را पहले वाला और। أر जी जी أر أكبر را صراط ري رحلة رحلة رو نصر الله लास्ट वाला फिर से पढ़िए। रू नस्रुल्लाही। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। आगे चलते हैं। तजवीद की प्रैक्टिस करते हुए आप मखारिज को मुबालगे से अदा कर सकते हैं, ताकि आपको मखारिज पर अच्छी तरह कंट्रोल आ जाए। अभी हम सीख रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन जब आप नॉर्मल तिलावत कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, बल्कि अच्छे कारी को सुनिए और इस तरह पढ़ने की कोशिश करें। अब हम पढ़ते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब हमने किस चीज का ध्यान रखना है? इहदिना, ई, हमजा की साउंड बारीक होगी, प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ई, ई। और हा जो है, ये वाला हा, ये हा नहीं है, हा, हा। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस हा में मैंने आपको बताया था, आपको फील होगा कि हवा आप अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये लास्ट पार्ट, एंड ऑफ द थ्रोट, ठीक है, उधर से अदा होता है, हलक के निचले पार्ट से। तीन मैंने आपको हिस्से बताए थे ना हलक के, तो ये सबसे निचले हिस्से से अदा होता है। इहदीना, इहदीना। ठीक है, अगर हम अलग से करके पढ़ें, अस्सिरात,
अस्सिरात, स्वाद मोटा ही होगा, चाहे जेर जबर पेश जो भी हो, उस पे ये हर हाल में मोटा रहेगा। रॉ कंडीशनल है, रॉ के ऊपर जबर है, वो मोटा अदा होगा। तो ये भी बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है, ये हमेशा मोटा ही अदा होगा। अलिफ मद्दा आ रही है, अलिफ से पहले जबर है, उसका भी हम ध्यान करेंगे, उसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम। क़ ये भी मोटा हर्फ है, इसको आपने हम इसका आगे चल के पढ़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट है इसका। सीन, सीटी की आवाज है। आज ही हमने पढ़ा क्या होगा, जबान की नोक नीचे के दांतों की जड़ से टच करेंगे और जबान फ्लैट रहेगी और सीटी की आवाज आएगी। ठीक है, सीन उस तरह से अदा होगा। 3 तरीके आप सबको पता है, हम यहाँ पर 2 काउंट, 4 काउंट या 6 काउंट स्ट्रेच कर सकते हैं। जी कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर पढ़िए। इहदीना, हा हलक के निचले हिस्से से अदा होगा, और नून, नून नून के साथ जो अलिफ है इसको हम अलिफ मद्दा कहेंगे, क्योंकि इससे पहले जबर है और 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। इहदीना अगर हम अलग अस, पढ़े हैं तो, अगर हम मिला के पढ़े फिर ये 2 काउंट स्ट्रेच नहीं होगा, अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। जी, अच्छा आप फिर से इसको पढ़िए, दोबारा से पढ़िए इस लफ्ज को। इहदीना सिरातो, अच्छा ये एह नहीं है, एह नहीं है। हमजा के नीचे जेर हो तो मैंने आपको कहा था बड़ी ए के साथ कभी भी कुछ भी कुरान में नहीं आता, छोटी ए के साथ है। अलिफ के साथ अगर आप साउंड लगाएंगे बड़ी ए के तो ये एह बन रहा है, छोटी ए लगाएंगे तो ई, ई। ठीक है, इह एह नहीं, ई, इह ई, ई। आप समझे ई बोल रही हैं, ई, एबीसी ई में। इह बिल्कुल, ई, इहदिनस, इहदीना एह नहीं है। सिरातल, नो 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 सिस्टर, ए नहीं है, फिर ई। इहदीना, ई, आप जहन में रखें, ई है, ए बी सी वाला ई। ठीक है, ये ए ओके, नहीं है, इट्स नॉट ए, ये ए नहीं है। ठीक है, ए नहीं है ये ई है, ई। आपको मैंने बताया था अरबी में बड़ी ए नहीं है, छोटी है। ठीक है, अलिफ जेड ई होता है ना, अलिफ जेड ए होता है। अलिफ के साथ हम बड़ी ए लगाएं तो ए बनेगा, और छोटी ए लगाएं तो ई बनेगा। तो ये ई है, या ए बी सी में से याद रख लें, ए नहीं है, ई है। ई जी इह सही है, आप सही है। इहदीन इहदीना सिरात, स्वाद पुर होगा, रॉ भी पुर होगा, और अलिफ अलिफ मद्दा है, यानी अलिफ से पहले जबर है तो इसको हम अलिफ मद्दा कहेंगे, और 2 हरकत के बराबर अदा करेंगे। ठीक, और तो, तो भी पुर होगा, मोटा पड़ा जाएगा। वेरी तो ठीक, अल मुस अल मुस्तकीम, सीन में सीटी की आवाज आएगी। ठीक, अल मुस्तकीम, कॉफ पुर होगा, और या साकिन से पहले जीर है तो इसको हम याए मद्दा कहेंगे, और 2 हरकत के बराबर भी इसको लंबा कर सकते हैं। 2 काउंट्स भी स्ट्रेच कर सकते हैं, 4 काउंट्स भी, और 6 काउंट्स। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। यही हमने इन सबको देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। से स्वाद मोटा, रॉ मोटा, और अलिफ मद्दा हो रहा है, और तो भी बहुत मोटा ऊंचा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, स्वाद बहुत मोटा ऊंचा, तो बहुत मोटा ऊंचा, रॉ जबर है इसलिए मोटा। रॉ पे जबर है और अलिफ आ रहा है तो अलिफ मद्दा हो रहा है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। अल्लज़ीना, जा कहाँ से अदा होता है, कौन बताएगा? जा का मखरज क्या है? जी सिस्टर तहरीम बताइए। जुबान की टिप ऊपर वाले 2 दांतों की टिप से टच होगी। और इसमें एक और बात का भी हमने ध्यान रखना होता है। कि इसको बहुत नरमी से अदा करना होता है। बिल्कुल,
इसमें बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। अल्लवीना, या साकिन है, उसके नीचे उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, तो यहाँ सॉरी या मद्दा हो रहा है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। अनअमता, अब नून की आज हमने पढ़ा था जबान नाक की बांस से अदा होता है। अन अगर आप देखें तो नून की साउंड नाक से होकर आ रही होती है, नाक की बांस से। आइन का मखरज का ध्यान रखना है, वो कहाँ से अदा होता है? मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, दरमियान हलक के दरमियानी हिस्से से, वस्तुल हल्क। ठीक है। ता का मखरज भी हमने पढ़ लिया। अलैहिम, आइन, आइन फिर कहाँ से अदा होगा? आइन का मखरज क्या है, कौन बताएगा? वसतुल हल्क। वेरी गुड, वसतुल हल्क, यानी अगर आप इजी लैंग्वेज में करें तो क्या कहलाएगा? हलक के दरमियानी हिस्से से। जी जी जी, हलक के दरमियानी हिस्से से। मोटे मोटे लफ्ज मैं इसलिए नहीं बार बार रिपीट करती क्योंकि इस कोर्स का नाम ही है आओ तजवीद सीखें आसान तरीके से। ठीक है। मैं बीच में यूज जरूर करूंगी ताकि आप फेमिलियर रहें, कोई और आपसे पूछे और कहे वस्तुल हल्क क्या होता है, क्योंकि इनके बड़े डिफरेंट नाम है। तो वो फिर आप एकदम से कंफ्यूज ना हो कि ये तो मैम ने हमें बताया नहीं। ये इसलिए टर्मिनोलॉजीज में ज्यादा यूज नहीं करती क्योंकि इस कोर्स का नाम ही ये है आओ तजवीद सीखें आसान तरीके से। वो इतने मोटे मोटे लफ्ज अगर यूज करना शुरू कर देना तो उनको याद करना एक अलग सिस्टम बन जाता है। तो पहले हम ये देख लें, फिर हम जब नाजरा करेंगे ना तो उसमें मैं साथ साथ आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। अलैहिम, यहाँ पे देखें हमने पहले पढ़ा था वॉलीन, तो यहाँ आज हम पढ़े हैं यालीन भी। ठीक है। यालीन क्या होता है? यालीन होता है या साकिन होगा और उससे पहले जो भी हर्फ होगा उस पर जबर होगा, और इसको हम वही -2 काउंट स्ट्रेच करेंगे जैसे वॉलीन था। ठीक है। वॉलीन क्या था? वाव साकिन था और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो उसको भी हम -2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर या लीन हो रहा है, यानी या साकिन है उससे पहले जबर आ रहा है, तो इसको हम -2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। अलैहिम, ठीक, ठीक हो गया। जी, यही है हमारा आज। सॉरी, को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगी? सॉरी किसको? आपकी आवाज कट रही है बहुत। -2 काउंट स्ट्रेच को। अच्छा, यहाँ पर हमने पहले 3 मद्दास पढ़े थे जिनको हम 2 काउंट स्ट्रेच करते थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। एक और रूल हमने पढ़ा ठीक है। था वाओलीन, उसको हम करते हैं -2। मेरे उस्ताद जो थे वो कहते थे 1.5 नहीं कहना, तो इसलिए हम भी नहीं कहेंगे 1.5। ठीक है। लेकिन 1 से ज्यादा, 2 से कम, उसको हमने स्ट्रेच करना है। उसकी निशानी क्या है कि वाव साकिन होगा और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर होगा, तो ये वाओलीन कहलाता है। इसको -2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम एक और सीख रहे हैं यालीन, वो भी सेम है, वॉलीन यालीन ये दो आते हैं उसमें लीन वर्ड्स में। वो या के ऊपर साकिन होगा, या साकिन होगा और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर होगा। सेम रूल होगा, यानी पहले वाला हर्फ जबर है, एक जगह वाओ साकिन है, एक जगह या साकिन है, और इसको स्ट्रेच करेंगे -2, 1 से ज्यादा, 2 से कम। ठीक है। और इसको नरमी सही। से अदा करते हैं। अलैहिम, लीन वर्ड्स जो हैं वो 2 मैं हैं। समझी कि बिल्कुल ही स्ट्रेच नहीं करना नहीं नहीं नहीं, -2 मीन्स 1 से ठीक है। ज्यादा और 2 से कम। लीन वर्ड्स 2 हैं, वॉलीन, यालीन। हमने पहले वॉलीन सीख लिया था, आज हमने दूसरा वर्ड भी सीख लिया, यालीन। यालीन क्या है? या के ऊपर साकिन होगा और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर होगा, तो उसको -2 स्ट्रेच करेंगे, यानी 1 काउंट से ज्यादा, 2 काउंट से कम, और ये नरमी से अदा होगा। इसकी सिर्फ ये है कि ये नरमी से अदा होगा। ठीक है। और जी, ये कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर जुबैदा, आप पढ़ दीजिए। صراط الذين أنعمت عليهم ठीक है, तो आप बताएं इसकी صراط सारी, अब इसको ये एक्सप्लेन करें।
स्वाद की आवाज यानी जेर है, इसकी आवाज को मोटा करेंगे, बारीक करेंगे, और नो 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 नो, रा की आवाज को स्वाद जो है वो कभी भी बारीक नहीं होगा, चाहे उसके नीचे जेर हो। स्वाद, तो मैंने आपको बताया ना, चार बहुत मोटे ऊंचे हर्फ हैं। स्वाद, बहुत, स्वा- पॉज ऑफ। स्वा- जी जेर भी है तो इसकी आवाज को मोटा ही करना है। जी, इसके नीचे जेर है तो आवाज मोटा ही होना। मोटी ही होगी। ठीक है, जी जी। बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है, ये किसी भी हाल में मोटा ही अदा होगा। मैम ये पूछना है, ये सिरात अल्लाह जीना पढ़ना है, उसके साथ जो अलिफ अल्लाह जीना पढ़ना, जो नहीं, अलिफ हो तो जो जब हम तोड़ रहे होते हैं ना, जब हम अलग अलग करके पढ़े होते हैं, फिर तो हम अल्लज़ीना पढ़ सकते हैं, लेकिन जब जुड़ के आता है ना, तो जब इसका कायदा ये है कि अगर तशदीद होगी ना तो हाँ, पिछला हर्फ उसके साथ इसी मिल तरह जाएगा। जैसे दुआ है, जी जी, पौ जो है वो लाम के साथ मिल जाएगा, अलिफ फिर हम जब नहीं इकट्ठा पढ़ेंगे। करके पढ़ना है तो फिर हाँ, उसको मिला के पढ़ना है। हाँ, अगर अलग अलग पढ़ना है तो फिर अल्लाह जीना। अल्लज़ीना पढ़ना है, ठीक है, जैसे अलिफ। ये दुआ है, जी 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 मैम, जैसे ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ये यानी कि बे हाँ, की आवाज इसके साथ मिलेंगी। लाम के साथ, लाम के, ये हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। अज़ाबिल कब्र, जी जी, जब तशदीद आ और जाता है। जैसे आगे फिर अथवा मिन अज़ाब जहन्नम, जी व मिन फितनातिल, ते के जी साथ लाम मिलेगा। जी जी, ते के साथ तिल लाम मिल जाएगा। फितनातिल महया वल जी जी, ममात व मिन, ये मैंने करना था। बिल्कुल बिल्कुल। अद्दज्जाल पढ़ेंगे या हिज दज्जाल, राबित दज्जाल। हे को अल इसमें अल नहीं पढ़ेंगे, अल अल तब हम पढ़ेंगे जब अलग से करके पढ़ रहे होंगे, वरना फिर अलिफ जो है ना वो नहीं पढ़ा जाता, वो फिर लाम के साथ पिछला लफ्ज तो मिल हे के जाता है। नीचे हे के साथ वो दाल को मिलाएंगे ना, जी दाल को हिज दज्जाल, अल मसीह दज्जाल, जी, अल हे मसीह के साथ दज्जाल, मिलाएंगे। मसीह दज्जाल, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। जी जी, हे के साथ दाल को मिला के जी पढ़ना जी 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 है। हाँ, ये मैंने क्लियर करना है। जी ठीक जी, है। जब हम तोड़ते हैं ना, यहाँ जैसे अगर आप पढ़ेंगे सिरात, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो फिर जी इसको जी तोड़ देंगे, फिर अगला लफ्ज अल्लज़ीना, तोड़ तोड़ के अगर हम जी, पढ़ रहे हैं ना या रुक उस्ताद जी, रहे हैं। जी उस्ताद एक अपना सबक दे रहा है तो फिर उसको अल्लाह जीना करके पढ़े। नहीं नहीं नहीं, 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 जब हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं ना, तब हाँ, अलग अलग लफ्ज को बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल समझा रहे हैं ना। जब मैं, हम कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं तो उसे उसी मेथड से, जो उसके रूल है उसके मुताबिक ही पढ़ेंगे। जी लेकिन जी जब समझा रहे हैं आपको एक एक लफ्ज का मतलब, तो इसलिए उसको तोड़ रहे हैं ना, तो तोड़ कर इसलिए अलग कर रहे हैं, वैसे आप कंफ्यूज ना हो। अभी सॉरी टू इसमें इंटरप्ट। ये मैं क्या वो पढ़ने में तो हम इकट्ठा करके ही पढ़ते हैं ज्यादातर पढ़ने हरूफ को, में तो तो इकट्ठा ये ही मैंने पढ़ेंगे, ये सिर्फ हम एक एक हर्फ का एनालिसिस करें ना, उसको डिटेल से देख रहे हैं, इसलिए अलग पढ़े हैं। आप जब रवानी में पढ़ेंगे उन्होंने तो पूछा था कि अलिफ मैं नहीं जब आएगा। आपको, ठीक हो गया। ठीक है, और कहीं पे भी आप अगर वक्फ के जब हम रूल पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे फिर हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ क्यों लिखा जाता है वो आपको फिर पता चलेगा जब हम वक्फ के रूल पढ़ेंगे, वहां पे फिर कई दफा हम अलिफ को पढ़ते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह जब आगे आएगा ना फिर हम पढ़ेंगे। अगर अभी मैंने आपको डिटेल बता दी फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि जो आप रबानी में पढ़ रहे हैं ना, कुरान पढ़ रहे हैं, तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, वो पिछले लफ्ज के साथ, तशदीद वाले लफ्ज के साथ मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, तशदीद जो है वो ठीक हो पिछले गया। वाले लफ्ज के साथ मिलेगा, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। मैं तो मैम पढ़ा रही होती है, तो इसलिए मैंने यही पूछा था जब आप पढ़ा रही थी ना, मैं कि इसके साथ वो मिल नहीं रहा। वो तो मैं क्लियर वो कर सिर्फ आपको एक एक ठीक है। लफ्ज के हम वो इंशाल्लाह जब हम वक्फ के रूल पढ़ेंगे ना उसमें आपको समझ आ जाएगी ज्यादा क्लियर। ठीक हो गया। ठीक है, जी, ठीक हो गया। आपका आज का सबक यही है, सिरात और सिरात, कोई और अब मैं पढ़ना दोबारा चाहेगा? सुनाऊं इसको? मैं हमें कोई और पढ़ ले, 1 मिनट रह गए, सिर्फ 1 मिनट रह गए। जी सिस्टर सोनिया, आप पढ़ दीजिए।
सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम फिर से पढ़िए, क को मोटा सिरातल्लज़ीना करिए, क मोटा करिए, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम हाँ, अलैहिम, इसमें ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, 2 काउंट से कम स्ट्रेच होगा। अलैहिम, अलै करेंगे तो वो 2 काउंट जितना जा रहा है, ठीक है। अलैहिम वेरी गुड। और तौ के बहुत ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, सौद की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये थोड़े से प्रैक्टिस मांगते हैं, ये मोटे हैं और हमें आदत नहीं होती जबान को पीछे से उठाने की। काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए। तो फिर इसलिए वो मोटा अदा नहीं हो रहा होता। आप लोगों के माइक खुले होते हैं तो बहुत डिस्टॉर्शन होती है क्लास में। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम फिर अगला सबक करेंगे। और अगर 1 मिनट सिर्फ रह गया, मैं दुआ कर लूँ। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।